हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मैं विशा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम मेजर गौरव आर्या की वीडियो देखेंगे, जिसमें मोदी जी का बयान, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तानी और रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो अब देखते हैं इसमें मेजर साहब क्या बोलते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चीयर्स। सब म्यूजिक बोलिए फिर से। म्यूजिक दोबारा करेंगे। दोबारा करेंगे। हाँ। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। Cheers। मुंह जल गया मेरा। अब ये मत कहेगा कि मैं मुंह जलने के नाम पे किसी और चीज का कड़वापन मिटा रहा हूँ। सही में मुंह जला है। मुंह जल गया तुम्हारा? एक मिनट में। बहुत स्ट्रांग बन गई। बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? मम्मी हमारा घर आना अगले 7 महीने तक कैंसिल। फिर देखेंगे। और आपका भी नहीं आना अभी दिल्ली। हाँ बताओ प्रोड्यूसर, बोलो। सर आदेश करो, आदेश। पाकिस्तान की आवाम आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आए। पाकिस्तान की आवाम आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आए। वो लोग अपनी मेहनत करें, अपने जीवन सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। थोड़ा मैं इधर उधर जा रहा हूँ लेकिन लगभग बातें यही है। सेंस चैन से जियो, रोटी खाओ मोदी जी, वरना मेरी गली तो है ही। सर ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे ही बोला ना रोटी खाओ, मुझे क्लिक करा क्योंकि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी। गुजरात में थे वो। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल। उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें। इकोनॉमी, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छुरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। They understand this language only and only this language. देखो, Pakistanis don't realize Modi ji is from RSS. एक इंसान जो कि बचपन से संघ के साथ रहा है, हार्डकोर अल्ट्रा नेशनलिस्ट, हार्डकोर, ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट। और आरएसएस क्या है? इट्स अ हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन। बचपन से रहे हैं। वो बंदा कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, जो लड़ाई हो गई, अब दोस्ती करते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे इनॉग्रेशन पे आओ, मैं आपके घर आऊंगा, चलो संबंध अच्छे करते हैं। भाई साहब, आज नहीं, काफी पहले, मैं तो कह रहा हूं काफी पहले मोदी जी को ये रियलाइज हो गया था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मुझे इनको यही चाहिए कि मेरी गोली है, इसके बिना नहीं समझेंगे। नाउ मोदी जी स्पीकिंग एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड हिम टू स्पीक एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे यहाँ पे 2 चीजें याद आ रही हैं सर। एक तो कि जब आप इनॉग्रेशन पे बुलाने की बात करते हैं, पीठ में छुरा घूमना, उसी के कुछ दिन बाद पठानकोट हुआ, फिर उरी हुआ, ये सारी चीजें। दूसरा, एक टीवी शो पे थे मोदी जी, इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां एंकर जी ने पूछा, काफी देश के जाने माने पत्रकार हैं सर, उन्होंने पूछा कि मोदी जी, पाकिस्तान तो बार बार कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। तो मोदी जी ने हंसते हुए तब कहा था, देख के आया हूँ कितना ताकत है। अकेले उतर गया था बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। मेरे सिक्योरिटी वाले कहते रह गए कि प्रधानमंत्री जी मत जाइए, देखा है उनके में कितनी दम है। तो सामने वाले को तो पता है। अब कह रहा है ना भारत, चाहे जयशंकर साहब हो, चाहे मोदी जी हो, जयशंकर साहब वर्ल्ड स्टेजेस पे, मोदी जी यहाँ पे, कि अब तुम्हारा न्यूक्लियर का वो जो गिदड़ भपकी थी नहीं चलेगी। और अब इनको पाकिस्तानी को पता लग गया, उन्होंने कहना भी बंद कर दिया। हाँ,
ये तो जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, तब से पाकिस्तानी कुछ नहीं बोल रहे न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर का एन भूल गए हैं इन्होंने एबीसीडी से अपने एन हटा दिया है। एन हटा दिया, अब डायरेक्टली एम पे आ जाएंगे। अब देखो सीधी बात है, मोदी जी ने क्या बोला है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, जूते तुम फिर खाओगे। निकालना जरा 9 नंबर की कोल्हापुरी। इनको चाहिए 9 नंबर की कोल्हापुरी और इनको कुछ नहीं चाहिए, यही बात है। और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? एक सर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो विदेश में रहते हैं। हाँ। उन्होंने बोला है कि भारत पाकिस्तान का आईएमएफ फंडिंग को क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है। वजात अली खान, वजात अली खान, आई नो, आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड मैंने ये भी देखा है वजात अली खान का ना, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वजात अली खान का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, ये इतनी आसानी से नहीं, मैं 2-3 मिनट में समझाऊं पूरा। अरे आराम से सर। वजात अली खान ने ये बोला है कि भाई भारत ने आईएमएफ की फंडिंग रोकने की कोशिश करी, उसमें भारत नाकामयाब हो गया। भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत का डिफेंस बजट 80 अरब से ज्यादा है, हमारा सिर्फ 8 यानी कि भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना है, 10 गुना ज्यादा है। फिर भारत को क्या प्रॉब्लम है? देखिए 2 चीजें हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वजात अली ऐसा बोल क्यों रहे हैं। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि आप भी हम भारत से 10 गुना बड़ा कर दीजिए, भारत का 80 आप 800 कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप भीख मांग के टेररिज्म करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि आप भीख मांग के टेररिज्म करते हैं, राइट? यू बेग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड देन यू फंड टेररिज्म इनसाइड इंडिया। हमें कोई मतलब नहीं आपके 80,000 मरे, 80 लाख मरे, वो आपका हेडेक है, वो हमने नहीं मारे, वो आपका हेडेक है। आप हमारे देश के अंदर टेररिज्म मत फैलाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मत फैलाओ। दैट इज ऑल दैट वी रिक्वायर फ्रॉम पाकिस्तान, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? एक तो ये चीज है। हमारा ये इशू नहीं है कि आपका डिफेंस बजट कितना है, हमारा ये इशू है कि देखो इस बार वो कह रहे हैं नाकामयाब नहीं, ये तो डिसाइड पहले हो गया था, अभी तो शुरू हुई है लड़ाई। ये लोग छोटी छोटी चीजों को, और किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तानी? या वजात अली खान जो हैं, ठीक है, हु इज अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, नो डाउट, आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें लोन मिल गया, तुम्हें भीख मिल गई? तुम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हो कि भारत से जीत गए और भारत रोक रहा था, हमें भीख मिलने वाली थी, भारत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भीख मिल गई। इज दिस व्हाट पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग? नंबर 1। उसके अलावा अगर हम ये बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भारत रोक देगा ये फंडिंग, क्योंकि ये लंबा गेम है, एक दिन का गेम थोड़ा ना। और पाकिस्तान को कौन सा एक बार चाहिए? पाकिस्तान को तो हर 3 महीने में आईएमएफ से पैसा चाहिए होता है। डज पाकिस्तान रिक्वायर मनी फ्रॉम आईएमएफ ओनली वंस? नो, not at all. Pakistan will forever require money from the IMF and the World Bank and from multilateral organizations. पाकिस्तान का ये इन परपेचुटी है, लोन लेना, भीख मांगना। ये एक समय का नहीं है कि भारत हार गया, अगला मैच होगा। ये एक मैच है ना जिसमें आपको पैसे मिल गए, और वो भी इसलिए मिल गए क्योंकि पहले से डिसाइड हो गया था। ये तो रोल आउट सर, ये तो रोल आउट है, तो ये तो हो चुका पहले। अब जो नए के लिए जाएंगे उसमें भारत करेगा। और अगर भारत ने 2-3 महीना डिले भी करवा दिया, आप तो हैंड टू माउथ चलते हो ना, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, आप तो 1 महीना ना मिले आपको भूखे सो जाओगे आप लोग, तो या भूख से बिलक जाओगे। तो भारत ने अगर आपको मिल भी गया और भारत ने 2-3 महीना डिले कर दिया तो भी पाकिस्तान की हार है। तो तीसरी चीज, अगर हम दुश्मन हैं, जो कि हम हैं, अगर हम दुश्मन हैं, हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम दुश्मन हैं और हम हैं भी दुश्मन, फिर पूरी दुश्मनी निभाते हैं ना, फिर अच्छी तरीके से दुश्मनी निभाएंगे, फिर ठोक बजा के दुश्मनी निभाएंगे। देन लेट्स डू इट प्रॉपर्ली, लेट अस डू इट प्रॉपर्ली, लेट अस फिगर आउट हाउ वी कैन हार्म पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेट अस डू दैट। हम पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से, देखिए जलील नहीं करना पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस नहीं होती। उनकी दरियाई घोड़े वाली खाल है, हिप्पोपोटामस वाली, उसको पता नहीं लगेगा। पाकिस्तान विल नेवर नो शेम बिकॉज दे हैव, और अगली बार मैं समझाऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें। तो भाई
आपको पाकिस्तान को जहां नुकसान, आप उनका पानी रोक सकते हैं, पानी रोकिए। जब बोलेगा हाय हाय सूखा पड़ गया पानी रोक दिया, आप छोड़ दो, बाढ़ आ जाएगी वहां पे, उनका लोन रुकवाना है, उनके टर्म्स किसी देश के साथ खराब कर, आप जो कर सकते हैं साम दाम दंड भेद। पाकिस्तानियों जाके देख लेना साम दाम दंड भेद का क्या मतलब है, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। साम दाम दंड भेद आप जो इस्तेमाल करें, और दिस इज एनिमिटी इन परपेचुइटी। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं आज, रन विथ इट। मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन रहा हूं फॉर मेनी ईयर्स। एनिमिटी इन परपेचुइटी, आप दुश्मन हैं, अनंत काल तक आप दुश्मन हैं। और हम हर वो हथियार, हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचे। वो नुकसान फंड्स का हो सकता है, वो नुकसान डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो नुकसान स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो नुकसान एंटरटेनमेंट में हो सकता है, वो नुकसान मिलिट्री में हो सकता है, वो नुकसान आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में हो सकता है, आपकी जो फॉल्ट लाइन है उसमें हो सकता है। यानी कि जो भी चीज पाकिस्तानी स्टेट को नुकसान पहुंचाएगी वो हमारा मिशन बन चुका है। एनमिटी इन परपेचुइटी, ये कभी ना रुकने वाली दुश्मनी है। दे हैव बॉट इट अपॉन देमसेल्व्स। अब मैं आता हूं वजात अली खान का। क्या देखो, ऐसा है कि ही हैज डन सम फैंटास्टिक स्टोरीज एंड आई हैव सीन। इंडिया भी आए थे, इंडिया में भी काफी लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू लिए वजात अली खान ने। परवेज मुशर्रफ का जो इंटरव्यू मैं अक्सर कोट करता हूं कि हाँ वो मुजाहिदीन गए थे और उनके एसएसजी वाले गए थे। देखिए, ये न्यूयॉर्क में है, कहीं पे अमेरिका में रहते हैं वजात अली खान, ठीक है, और वहां पे रह के ये अपना काम कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू हैव द सेम स्ट्रीम ऑफ इनकम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योरसेल्फ इन अमेरिका। बहुत मुश्किल है। आप डॉलरों में कमा रहे हैं लेकिन आप डॉलरों में खर्च भी कर रहे हैं भैया। ऐसा तो नहीं कि आप कमा डॉलरों में रहे लेकिन खर्च पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज, हां आपके पास आपका पैसा होगा, लेकिन यह भी सच है कि नाउ यू आर नॉट अर्निंग द काइंड ऑफ मनी दैट यू यूज्ड टू अर्न। एक दो जगह से आपको फंडिंग आ गई, थोड़ी बहुत आ गई, आपने थोड़ा यूट्यूब से कमा लिया, इससे ज्यादा क्या ही आप कर लेंगे। कोई ऐसा बिजनेस हाउस या स्टील की मिलें तो चल नहीं रही है आपकी, कि आपके बहुत बहुत बड़े यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं जिससे आपको अरबों रुपए का हर महीने मुनाफा हो रहा है, राइट। या तो देखो, दो मॉडल हैं इसमें। जो बाहर गए ना इनके लोग, जो पाकिस्तानी बाहर से वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे विदेशों से, उनमें दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है मेजर आदिल राजा वाला। मेजर आदिल राजा का क्या मॉडल है? ही हैज मेड हिज चॉइस। उन्होंने अपना जो फैसला करना था, मेजर आदिल राजा ने अपना फैसला कर लिया और दुनिया को बता दिया कि बॉस मेरा नाम आदिल राजा है और मैंने ये फैसला कर दिया। अब तुम मुझे जान से मारो, मेरा सर काटो, मेरा ये फैसला है और ये मेरा फैसला तुम्हारे सामने है। एक तो वो वाला फैसला होता है जो कि एक एक्सट्रीम फैसला है, लेकिन ठीक है, अगर बंदे के आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम ऐसा वो करता है। अगर मेजर आदिल राजा का ये आइडियोलॉजिकल या ये बिलीफ सिस्टम है, देन ठीक है, देन एवरीबडी, यू, आई, एनी पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि उस बंदे का बिलीफ सिस्टम है। और उसने बोल दिया ठीक है, अब जो होगा सो होगा, ये मेरा फैसला है यार, आई बर्न्ड माई ब्रिजेस, आई मेड माई चॉइस। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, या तो ये मॉडल है। जो मेजर आदिल राजा का मॉडल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा मॉडल है, ऐसे टक, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, कहानी खत्म। ओके। दूसरा मॉडल है जो वजात अली खान साहब फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इनके पुराने वीडियो देखें तो ये बहुत इमरान 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 करते थे। फिर धीरे धीरे इनका जो इमरानिया है वो खत्म हो गया। बयानिया से मैंने लिया इमरानिया, जो इनका इमरानिया था ये अब डाइल्यूट होने लगा है। अब ये धीरे धीरे बात कर रहे हैं विच इज, आई विल नॉट से प्रो पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट सेइंग प्रो पाकिस्तान आर्मी, बट थिंग्स दैट आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। आप इनके साल भर पहले के वीडियो देख लीजिए और आज के वीडियो देख लीजिए, आपको एक डाइल्यूशन दिखेगा, उसमें डाइल्यूशन दिखेगा। क्यों? देखिए, इसको पाकिस्तानी स्टेट को समझने की जरूरत है आपको, और मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूं कि पाकिस्तानी देखिए, पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं है। इवन पाकिस्तान का जो मलिक रियाज है, जो सबसे उनका कहते हैं अमीर आदमी है, जो बिल्डर है, रियल एस्टेट वाला जो मलिक रियाज है, वो भी कहते हैं लोग कि भाई ही गेट्स हिज मनी बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट, टू द आर्मी। ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई पाकिस्तान, मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान आईएमएफ से कभी आजाद हो भी पाएगा या नहीं। हमें क्या लगता है? मुश्किल सी बात है।
बहुत मुश्किल बात है, इन पे इतने बिलियन डॉलर का कर्जा है कि इसको उतारते उतारते, क्योंकि ये हमें उतारते नहीं है, ये बस ले ही जाते हैं। आईएमएफ की जो हाँ पिछला पड़ा रहता है, आईएमएफ इनको दे ही जाता है, और ये आईएमएफ की शर्तें मानते हैं। आईएमएफ ने कह दिया है ना आपके कंट्री में बिजली की कीमत ये होनी है, तो इन्होंने वही रखनी है। आईएमएफ ने कह दिया है कि दाल की कीमत इतनी है तो वो होनी है। आईएमएफ ने कह दिया गैस की कीमत इतनी है तो वो होनी है। बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देंगे, हर चीज की कीमतें बढ़ा देंगे, और अवाम से जो पैसा है ना वो हेठने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई हमारी अवाम की जब सैलरी ही आपने 25 से 30 या हद 50,000 रुपया रखी हुई है, तो उसमें वो एक इंसान किस तरह से गुजारा करेगा, क्या करेगा। कि पाकिस्तानी यार इतने ज्यादा मजबूर हैं कि पाकिस्तानी यहाँ से सोचते हैं कि हम पैसे लगा के अपनी जान की बाजियां लगा के डंकी लगाते हैं और भाग जाते हैं। कुछ जिनकी किस्मत अच्छी होती है तो वही डूब के मर जाते हैं। मतलब इतने बुरे हालात हमारे हो चुके हैं कि हमें बस यही है कि हमारा, आप कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी खानदान को देखेगा ना कोई एक फर्द जरूर बाहर की कंट्री में होगा जो बाहर गया होगा, इसलिए क्योंकि हमारे हालात बेहतर नहीं है। ठीक है, हालात सुधर जाएं, लेकिन हालात तब सुधरते हैं जब आपके कंट्री में लोग रह के अपने कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करें। और आईएमएफ से जब तक ये आजाद नहीं होंगे ना तब तक ये कंट्री कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आएगा। ये आईएमएफ से हमेशा, और ये बड़ा खुश होते हैं हमें जब इनको आईएमएफ से कोई पैसे मिल जाते हैं, तो ये इतना खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। मतलब कितना यार, ये एक शर्म से डूब मरने का मुकाम है जब आप आईएमएफ से जाके पैसे मांगते हैं। और इंडिया जो है भैया, आप उनको जो मर्जी जितना मर्जी बुरा भला कह लो, लेकिन उन्होंने कभी आईएमएफ से या किसी से लोन तो नहीं मांगा। उनके पैसे रिजर्व में ही इतने पड़े हुए हैं जितनी आपकी औकात नहीं है, इतना का आपका शायद पूरा कंट्री भी नहीं है, इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा पैसा उनके पास। और हमारे पास कोई 1 बिलियन डॉलर भी नहीं है। 1 बिलियन डॉलर के लिए हम आईएमएफ के आगे लेट जाते हैं कि भाई बस दे दो दे दो। किसी तरीके से हमारा कंट्री चलता है, और हर 3 महीने बाद इनके हमें पैसे खत्म हो जाते हैं, हमें लगते हुए नजर नहीं आते और खत्म हो ही जाते हैं। पता नहीं यार ये क्या अजीब सिस्टम है। और यार अब क्या करें कि भाई इंडिया ने भी अब बोल दिया कि हम पाकिस्तान के जैसे भी मतलब बुरे हालात कर सके हम वैसे करेंगे। और अगर पानी रोक दिया तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। जो फसलें हैं, जो खाद, जो हमारा निजाम चलता है वही बंद हो जाएगा, तो फिर कितना हमें और ज्यादा महंगी चीजें खरीदनी पड़ेगी। ये सब कुछ आवाम को फेस करना पड़ेगा। हुकूमत तो याशियों में है, वो एसी लगा के खा पी रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। कौन अमी भुगतता है इस चीज को? कोई ना, अवाम 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 भुगतता है, गरीब लोग, अमीर भी नहीं, गरीब गरीब भुगतते हैं। अमीरों को तो इतना पैसा होता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो यही थी आज की वीडियो। क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।